शक्ति दक्षिणायां समर्पयामि। ओम माल्यादीनम सुगंधीनम, आप हाथ लगा लीजिए। माल्यादीनम सुगंधीनम मालत्यादीन वै प्रभु मया हितान पुष्पाणिं पूजार्थं प्रदीयतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पं च निवेदयामि। व्यास गुरुदेव का जी का पूजन करेंगे। टीका लगाइए। ओम चंदनम लगा वो लगाइए। ओम चंदनम महद पुण्यम पवित्रम पावनाशनम आबदाम हरदे नित्यम धर्म कामार्थ सिद्धे चंदनम समर्पयामि। गोविंदाय नमो नमः। नहीं यहाँ पहले इन लोगों को टीका लगा दीजिए। ओम प्रणम शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवासं स्मृतित्यं आयुषु कामार्थ सिद्धये। ओम रद्वारां दुराधर्तां नित्यभूषणां ग्रीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो भव्यश्रियं गतद्वारां दुराधर्तां नित्यभूषणां ग्रीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो भव्यश्रियं मनसः काममागो देवाचा सत्यमसीमहि पशूनां वरुमस्य मय श्री श्रेतां यशः कर्तमेन पुरजा भूतामय संभवं कर्तमं श्रियं वासे मकुले मातरं पदमनालेम्ब। गतद्वारां दुराधर्षां ऋतुभूषणां ग्रीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो भव्यश्रियम्। ओम नमो आइए हम लोग आरती में शामिल होते हैं। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्रोताद्यास प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। वहीं पर आएगी आप सभी के पास। यहीं रख दीजिए, सामने यहीं रख दीजिए आरती, यहीं रख करके। और आइए हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी के छाया में चलते हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है, मधुबाला जी श्रीवास्तव जिन्होंने ये आयोजन किया है, उनके पुत्रों ने, बहुओं ने, परिवार ने, संबंधियों ने मिल करके, सभी बच्चे महीनों भर से लगे हुए हैं महाराज ये करना है। तो आइए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य गुरुदेव जी के चरण में चलते हैं और निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी के द्वारा आज प्रथम दिवस की कथा भागवत का महात्म के बारे में मुझे बताएं। कथा क्यों सुननी चाहिए, भागवत का महात्म, किसी भी कथा का महात्म यही है कि हमें कथा क्यों सुननी चाहिए। आज हम लोग इस बात को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जहां तक ये आवाज जा रही है, सभी भक्तों से पुनः आग्रह है कि अपने दैनिक कार्य करते हुए इस पावन बेला में जो भागवत के प्रथम दिवस की है, आइए हम उसमें प्रवेश करें
उससे पूर्व गुरुदेव जी से आग्रह करेंगे कि आज की कथा का श्रवण लाभ हमें अवश्य पहुंचाइए। आइए चलते हैं गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में। पूज्य गुरुदेव जी महाराज। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्याम सर्वप्रथम आप सभी सम्मानित श्रेष्ठ भगवत श्री चरण कमल अनुरागी परम भागवत सम्मानित श्रोता बंधु एवं साक्षात भक्ति एवं शक्ति की स्वरूपा इस प्रांगण में उपस्थित हमारे समस्त बड़े बुजुर्ग एवं माताएं बहन, आज भगवान के वाचा कल्पद्रुम ये जो भुवन पावनी गाथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, इस कथा का रसास्वादन करने से पूर्व इस व्यास मंच से आप सभी सम्मानित भक्तों का स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से मंगलाचरण के माध्यम से अपने मन वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे। ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यं अहम नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुड बिंब फलार्दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। करारविन्दं न पदारविन्दं मुखारविन्दं निमेषयन्त वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। राधा तो बड़भागिनी कवन तपस्या कीन्ह, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो कथा सुनो धरि ध्यान। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमद चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। आइए बड़े भाव से अपने तन मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे बड़े भाव से। तत्पश्चात कथा क्रम में प्रवेश। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
कह ढीढ़नावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले उमापति महादेव की। और बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। और ये जो परम सौभाग्य हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है, इसको कम करो थोड़ा सा, बस ठीक ठीक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणालय बरुणालय सरकार, सकल सृष्टि के कारक, पालक और संहारक, निराकार ब्रह्म, परात्पर पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोटि कत्तर्भ दर्भ विनाशक, नंद के नंदन जसुदा नंदन भगवान श्री कृष्ण एवं जगत जननी जगदम्बा माता राधिका के संग आप दोनों लोगों के युगल चरणार विंद में आप समस्त श्रोता वृंदों के साथ नमन वंदन करते हुए कथा क्रम में हम सभी भक्त प्रवेश पाएंगे। ये जो परम सौभाग्य हमको आपको प्राप्त हुआ है, यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के कथा के परम रस रसिक श्रोता जो है वो कौन है? हनुमान जी महाराज। और उन्हीं की अकारण करुणा के कारण ही हमको आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ा कारण बनता है हमारे आपका प्रारब्ध, पूर्व जन्म में अर्जित किया हुआ हमारा पुण्य फल। क्योंकि भगवान की कथा के लिए कहा जाता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। यह कथा हमें कब श्रवण करने को प्राप्त होती है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य फल का उदय होता है।
भाग्योदयन, कब? बहुजन्म, बहुत जन्मों के। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब हम बहुत जन्मों में किए हुए पाप को हरा करके हमारे प्रारब्ध में संचित जो पुण्य फल है, जब उसका उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे भगवान की भुवन पावनी कथा में प्रवेश पाएं, उसके पूर्व ये आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान की जिस कथा को सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सबसे पहले तो हमारे मन में एक जिज्ञासा बन जाती है, और जिज्ञासा बने भी क्यों ना, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी जी स्वयं कहा रामचरितमानस में, जाने बिनु न होय परतीति। जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं तब तक उसके मन में, उसके बारे में आपके मन में तनिक भी प्रेम नहीं होता है। जैसे अभी आप एक दूसरे से अनजान होंगे तो चाहे उनको चोट लगे या उनके घर में कोई बहुत बड़ी खुशी का माहौल हो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपसे थोड़ा भी उनका संबंध है, थोड़ा पुराना जान पहचान है, तो फर्क बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सुबह घर में सोकर उठे हैं और सुंदर चाय की प्याली लेकर बैठे हैं, चार मित्र, चार लोग बैठ करके, अखबार रखा हुआ है, नमकीन रखी हुई है प्लेट में, सुंदर चाय का कप आपके हाथ में है। तब तक आपके एक मित्र ने पेपर खोला, अखबार, और जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें निकला कि दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली फला ट्रेन का इस शहर में दुर्घटना हो गया, जिसमें 250 लोग मृत पाए गए, 150, 200 या 500 लोग घायल हैं। आपने कहा, तब तक आपके साथ बैठा दूसरा व्यक्ति बोलेगा, अरे भैया ये तो मीडिया वाले हैं, झूठ बोल रहे होंगे, 250 नहीं मरे होंगे, मरे तो कम से कम 400 होंगे, लीजिए चाय के साथ नमकीन भी लीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे उनका कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है, कोई परिचय नहीं है, वो जिए या मर जाए। लेकिन अगर आपके पड़ोस में, आपके रिलेशन में कहीं कोई मरा ना हो, लेकिन अगर वो सीरियस बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, उस समय आपका बहुत घनिष्ठ आके कहते, भैया चलिए वो तो अस्पताल में है, ठीक है बेहोश है लेकिन जिंदा है, चलिए चाय पी लीजिए, तो आपके गले से चाय उतरेगी? आप उल्टा उसको डांट बैठेंगे कि हमारा फलाद व्यक्ति इस स्थिति में है और आप हमसे चाय पीने की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? क्योंकि उसके लिए मेरे मन में प्रेम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वह आपका रिश्तेदार है या पूर्व संपर्की है। तो वही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिनु न होय परतीति। बिना जाने किसी पर आपके मन में उसके लिए जरा भी जगह नहीं बनेगा, भाव नहीं बनेगा। और जब तक प्रतीति, जब तक आपके मन में उसके लिए कोई स्थान नहीं बनेगा, तब तक आपके दिल में, आपके हृदय में उसके लिए प्रेम का जन्म लेना उतना ही कठिन है जैसे एक पत्थर पर किसी घास को जमा पाना। एक सहज प्रश्न हमारे आपके मन में बनता है कि महाराज, जो भी कथा हम सुनने जाते हैं वहां पहले दिन महात्मा की ही कथा सुनाई जाती है, तो महात्मा की कथा क्यों सुनाई जाती है? भक्तों, महात्मा की कथा आपको इसीलिए सुनाई जाती है, उसका मात्र एक कारण है कि आप महात्मा मतलब किसी चीज का महत्व बताना, उसके बारे में जानना। जैसे हम लोग जब किसी सभा में जाते हैं, किसी एक विषय पर जब बोलना होता है तो पहले उसका एक परिशिष्ट तैयार होता है, एक भूमिका बनाई जाती है, रूपरेखा बनाई जाती है कि हम इस सभा में किस लिए उपस्थित हुए हैं, हमारा यहाँ काम क्या है, क्यों हमको यहाँ बुलाया गया।
तो आपको यहाँ क्यों आना पड़ा, आप क्यों आए हैं, यही बताने के लिए। किसके लिए आप आए हैं, यही बताने के लिए प्रथम दिन की कथा जो होती है वो होती है महात्मा की। जिस कथा को आप सुनने आए हैं वो कथा क्या है, जिसको हम सुनने आए हैं वो वास्तव में है क्या, यही तो जानना है। और यही आपको बताने के लिए प्रथम दिन की कथा में इसीलिए महात्मा की कथा सुनाई जाती है। आइए हम सभी लोग आज प्रथम दिन की कथा में महात्मा की ही कथा पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम प्रश्न यह है कि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण और किसी ग्रंथ को भगवान की उपाधि नहीं दी गई है। रामचरितमानस भगवान नहीं कहा गया, शिव महापुराण भगवान नहीं कहा गया, देवी भागवत पुराण नहीं भगवान नहीं कही गई। 18 पुराण है ना, 18 पुराण में किसी भी पुराण को भगवान की संज्ञा नहीं दी गई। तो मात्र इस एक श्रीमद् भागवत महापुराण में ही ऐसी क्या खास बात है कि इसको भगवान की उपाधि दी गई। आप लोग आरती सुनते हैं ना, श्री भागवत भगवान की शुभ आरती, पापियों को पाप से तारती। वो इसलिए कि यह कथा चल रही है यहां से थोड़ी ही दूर पे नैमिष, आप लोग जानते होंगे नैमिषारण्य क्षेत्र है। हमारे यहां से तो दूर है लेकिन आपके यहां से बहुत नजदीक है। इसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। भगवान विष्णु का चक्र यहां पर जमीन पर गिरा था। वहां पर 1000 वर्ष तक चलने वाली यज्ञ की आयोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं। कौन? 88,000 ऋषि हैं जिनको कहते हैं हम लोग सौनकादिक ऋषि। ये लोग आपस में अभी बैठे हैं, चर्चा विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। ठीक उसी समय 16 वर्ष का एक अद्भुत दिव्य संत का वहां पर प्राकट्य होता है। अद्भुत संत वहां पर आ जाते हैं और जिनका नाम बताया जाता है सूत जी महाराज। बोले सूत जी महाराज की। ये सूत जी महाराज आखिर 16 वर्ष के हैं, लेकिन जब सूत जी महाराज आए हैं तो इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े महंत, गुरुजन कहा करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े इतने ज्यादा उम्र दराज के संत हैं जिनके सामने कई कई ब्रह्मा, कई कई विष्णु बदल चुके हैं। इंद्र आदि की कौन कहे, जिनके सामने कई कई ब्रह्मा विष्णु तक बदल चुके हैं, लेकिन वो संत आज भी जीवित हैं। हजारों लाखों वर्ष की आयु वाले संत हैं, उनके सामने मात्र 16 वर्ष का एक संत आता है जिसके आने पर वो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यह चीज आपको प्रायः देखने को मिलेगी तीर्थों में। जब एक संत के समाज में किसी दूसरे संत का आगमन होता है तब, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं शनेह, तुलसी तहां न जाइए, जहां कंचन बरसे में। ऐसे जगह पर कतई न जाइए जहां पर जाने में आपको प्रेम का दर्शन ना हो। हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा ऐसी जगह पे मत जाओ जहां चाय मिले, लेकिन ऐसी जगह जरूर जाओ जहां चाह मिले।
जहां चाह मिले। आप जाएं, बेशक हो सकता है आपको पिलाने के लिए उसके पास एक कप चाय ना हो, लेकिन आपके जाने के बाद अगर उसका चेहरा खिल जाए, हो सकता है आपको खिलाने पिलाने के लिए उसके पास अच्छी व्यवस्था ना हो, लेकिन अगर आपके जाने के बाद उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिख जाए, आंखें चमक उठे कि अरे हमारा मित्र आया है, उसके घर पर जरूर जाइए। लेकिन जहां जाने के बाद आपके मन में आप पहुंच जाएं, अगले का मन उदास हो जाए, आ गए पता नहीं कहां से। कहते हैं चेहरा दिल का आईना होती है। आप जाएंगे, जब हम आपसे मिलेंगे तो आपका चेहरा वो बता देता है कि आपके मन में मेरे आने से खुशी हो गई कि आप मेरे आने से दुख में हो गए, परेशानी में हो गए। यह हमारा चेहरा ही आपको बता देता है। इसलिए कभी भी ऐसी जगहों का समागम मत करिए। आज सूत जी महाराज जब पहुंचे हैं तो 16 वर्ष के संत के स्वागत में हजारों वर्ष वृद्ध बड़े बड़े महात्मा उठकर खड़े हो गए महाराज। और किया क्या? सुंदर उनको उच्च आसन पर बिठाया, उनका पैर धोया, उनका तिलक बंधन किया, उनका पूजन किया, ब्राह्मण पूजन किया। और जब पूजन कर लिया तब उन्होंने पूछा, महाराज आप लोग कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तब सभी संत कहते हैं महाराज कि भविष्य में आने वाला जो युग है वो है कलयुग, और कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि इस समय आने वाले कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और संतन सन करवा वहीं सेवा। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावा सेवा। संतों से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से सेवा लेंगे लोग, अपने ही माता पिता का मान सम्मान नहीं करेंगे। तब तक माता पिता का मान है, कब तक? जब तक पत्नी नहीं आ जाएगी। अबला तन देख जवान सभी, निज मात पिता का न मान करेंगे। और क्या करेंगे? पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी, निज घरनी के न मान करेंगे। बाहर की स्त्री को देखने के पश्चात अपनी पत्नी का भी मान सम्मान लोग नहीं करेंगे। किस पत्नी का? जिस पत्नी के आ जाने के बाद अपने ही माता पिता का मान सम्मान करना बंद कर दिया लोगों ने। कलयुग में लुप्त भये सदग्रंथ। कलयुग में हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। ऐसे समय में कैसे जीव का कल्याण होगा? तब सूत जी महाराज बड़ी सुंदर सी बात कही, और सूत जी ने कहा तब भगवान की कथा ही लोगों का कल्याण करेगी। तो महाराज कौन सी कथा करें, क्या सुने, किसको सुनाएं, कैसे सुने? तब सूत जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से, और व्यक्ति अगर भागवत महापुराण की कथा श्रवण करता है तो आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि यह मात्र इस जन्म को नहीं तारती है महाराज, इस पीढ़ी को नहीं तारेगी। 7 कुल पीछे से लेकर के आने वाली 7 कुल तक
का कल्याण करने का सामर्थ्य अगर है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यह कोई साधारण कथा नहीं है। तो संतों ने पूछा, महाराज आखिर इस भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक का एक संग्रह है, जिसको लिपिबद्ध कर दिया गया, एक ग्रंथ तैयार हो गया, आखिर इस ग्रंथ को में ऐसा है क्या? तब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न हमसे कर दिया। तो अब मैं आप लोगों को वो कथा सुनाऊंगा जो कथा पूज्यपाद व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने अपना परम किंकर, अपना परम शिष्य जान करके, योग्य जान करके। तो महाराज योग्य जान करके बोले हाँ। ऐसा क्या शर्त है? बोले इसके साथ एक शर्त ये भी है, अभक्तास्त न ददौ स कथामृत। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जो अमृत है, इसका दान भी अभक्त को नहीं देना चाहिए। जिसके मन में भगवान के प्रति भाव ना हो, भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो, ऐसे भक्त को कभी भी, ऐसे जीव को कभी भी भगवान की पावन कथा का रसास्वादन नहीं कराना चाहिए। ऐसे जीव को कथा का दान नहीं देना चाहिए। तो है क्या महाराज, ये इतनी महत्वपूर्ण है, आखिर इसमें ऐसा क्या है? तब सूत जी कहते हैं कि हे भक्तों, हे सौनकादिक ऋषियों, यह महज 18,000 श्लोक का लिपिबद्ध एक संग्रह नहीं है, यह भगवान का स्वयं अपना स्वरूप है। भगवतः इदम स्वरूपम भागवत, ये भगवान का स्वयं का स्वरूप है। क्या? ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अच्छा, कैसा पुराण है, कैसा अवतार है भगवान का? बोले ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी अवतार है। कैसा अवतार है? वांगमयी अवतार, जिसका दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? वांग मतलब होता है वाणी। हम इसका दर्शन कर सकते हैं वाणी के माध्यम से। बोले कैसे मान ले हम ये भगवान है? तेन तेने अंगांगमये मूर्ति प्रत्यक्ष एव हि कृष्ण। तेन तेनेयम मांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का रूप है। कब आया? बोले जब भगवान द्वापर के अंत में इस लोक को छोड़ करके, अपने धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक को प्रस्थान कर रहे थे, तो भक्तों ने पूछा महाराज आप चले जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही शरीर से एक दिव्य तेज निकाल करके इस पुस्तक में संग्रहित कर दिया और कहा आज से धरती पर समस्त जीवित, जो मृत हैं उनका भी, जो जीवित हैं उनका भी, सबका कल्याण करेगी। कौन? ये श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की। और तीसरी विशेषता बताई, भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। भगवतः प्रोक्तम, भगवत मतलब भगवान, प्रोक्त मतलब होता है वाणी। ये स्वयं भगवान की ही वाणी है। जो 18,000 श्लोक हैं, ये क्या है? भगवान की स्वयं की वाणी है, जिसके सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवत। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के एक तो नहीं, भगवान के समस्त अवतार की गायक
गायन किया हुआ है। सुखदेव जी ने समस्त 18,000 श्लोक में भगवान के 24 अवतार की, और किसी पुराण में आप जाएंगे तो हर पुराण में एक अवतार की कथा मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसा पुराण है जिस पुराण में समस्त अवतार की कथा है। और जब हम इसको सुनेंगे, जब हम इसको सुनेंगे, इसको जानेंगे, तब हमारे आपके मन में भगवान की कथा के प्रति भाव बनेगा, और भाव बनेगा तो श्रद्धा बनेगी, और जब श्रद्धा मन में आएगी तब हमको भगवान की कथा पर विश्वास होगा। तो महाराज ये श्रद्धा और विश्वास क्या है? कौन है श्रद्धा, कौन है विश्वास? तो श्रद्धा और विश्वास है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माता जगदम्बा साक्षात कौन है? साक्षात श्रद्धा मैया है, और बाबा भोलेनाथ विश्वास के प्रतिरूप हैं। तो जगत का कल्याण कब होगा? जगत का कल्याण कब संभव है? आप लोग कथा सुने हैं, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि जब बाबा भोलेनाथ माता से विवाह करने गए थे तो कैसे गए थे? बैल पर चढ़कर गए थे। ये बैल क्या है? बैल धर्म की प्रतिमूर्ति है, बैल धर्म है। जब विश्वास धर्म के साथ होकर श्रद्धा के पास चला जाता है तो समग्र सृष्टि का कल्याण हो जाता है। बोले राधे। यही इतना ही एक लाइन का सार है संपूर्ण कथा का, कि जब विश्वास धर्म के साथ में लग जाए और चला जाए श्रद्धा के पास, अर्थात धर्म का संबल बना करके जब विश्वास और श्रद्धा एकजुट हो जाएं तो जीव का कल्याण सुनिश्चित है महाराज। और क्या कर सकती है ये तो देवनागरी भाषा में है। भागवत का महात्म जो है, भागवत का महत्व जो है, भागवत में कितने शब्द हैं? 4। प्रथम है भा, दूसरा है ग, व और ता। तो इन 4 का मतलब आप समझिए बिल्कुल सरल शब्दों में। भाष्यते सर्व वेदेश, जिसका गायन, जिसके महत्व की चर्चा समस्त वेदों में हो, या यूं कह सकते हैं कि जिस कथा में समस्त 18,000 श्लोक के मध्य में 4 वेद समाहित हों, 18 पुराण समाहित हों, 6 शास्त्र समाहित हों, श्रुति स्मृति पुराण, जिस सबका सार जो हो वही कथा है श्रीमद् भागवत। भाष्यते सर्व वेदेषु, गा दूसरा शब्द है गा, गीयते नारदादिभिः, जिसकी महिमा का गायन कौन करता है? नारद, शारद, शेष, महेश, सुरेश, रमेश, दिनेश, नित्य प्रति जिसका गुणगान करते हो वो है भागवत। और तीसरा शब्द है वाह, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, अर्थात जिसकी महिमा का बखान, जिसकी महिमा का गायन तीनों लोकों में अनादिकाल से चला आ रहा है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और चौथा शब्द क्या है? ता, जो कि सार है। सार क्या है? तरन्ति भव सागरा, जिसके गायन करने के मात्र, जिसके श्रवण करने मात्र से ही जीव सहज ही भव सागर से पार हो जाता हो महाराज। ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो पावन कथा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में,
भव सागर चह पार जो पावा, 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 राम कथा आकारे रावा, राम कथा आकारे रावा, राम कथा आकारे रावा, राम कथा भव सागर चह पार जो पावा। उसके लिए काम कथा क्या करती है? राम कथा, कृष्ण कथा, ताकह दृढ़ नावा। एक मजबूत नौका है जिसमें बैठ करके जीव सहज ही इसके पार चला जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की जो पावन कथा है, इस कथा में हमको आपको वो सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है महाराज जी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कथा में हमको भगवान ने वो सब कुछ दिया, वो सब कुछ करके बताया जिससे जीव का सहज ही कल्याण हो सकता है। क्योंकि प्रश्न तो तमाम हुए, लेकिन अगर मूलतः देखे जाएंगे तो मात्र 2 प्रश्न हैं। जो व्यक्ति शीघ्र मरने वाला है उसका कल्याण कैसे हो, और दूसरा जो जीव जीवित है ऐसा क्या करे कि उसका कल्याण हो। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कर्मा कर्म विकर्मेति लोकवाणी नवैदिकः। कर्मा कर्म विकर्मेति लोकवाणी, वेद वाणी न लौकिकः। कर्म के 3 भेद बताए। किसने? वेदों ने। वेदों में 3 भेद बताए गए, और 3 भेद कौन कौन हैं? कर्मा कर्म विकर्म। एक तो कर्म है, दूसरा सुकर्म है, और तीसरा विकर्म है। तो महाराज हमने कर्म तो सुना था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये विकर्म कहां से आ गया? एक पिता अपने पुत्र के जन्म के पश्चात अपने जीवन काल तक उसका पालन करता है, यह पिता का कर्म है, यह पिता का कर्तव्य है। लेकिन अगर वही पुत्र बड़ा होने के पश्चात नित्य प्रति हमारे भगवान के चरित्र का पालन करे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माता, अपने पिता के चरण दबाए, अपनी माता की सेवा करे, तो यह सुकर्म हो गया। किसका? उस पुत्र का। लेकिन अगर वही बेटा विवाह होने के पश्चात अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आता है, तो यह हो गया उसका विकर्म, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। कर्म वो है जो करना हमारा कर्तव्य है, जो विधि ने हमारे लिए निश्चित करके भेजा है।
हम गृहस्थ हैं तो हमें अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, संत का, गौवंश का, सबका भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व तो एक गृहस्थ पर होता है। तो ये गृहस्थ का कर्म है। लेकिन अगर गृहस्थ अपने इन कर्मों को करते हुए सुंदर भगवान की कथाओं में सम्मिलित हो, सुंदर भगवान की यज्ञ में, सुंदर भगवान की कथा के आयोजन में अगर वो दान करता है, अपने धन का सदुपयोग करता है, तो ये उसका सुकर्म यानी पुण्य कमा रहा है। किसी की जरूरतमंद की मदद करे तो ये उसका सुकर्म है। लेकिन अगर वो पैसा कमाए, बच्चों को खिलाए, लेकिन वहीं अपने भाई के बच्चों को ना दे, दोनों में फर्क करने लगे। अच्छा देखिए, एक चीज आप ये समझ लीजिए, जैसे व्यक्ति के जीवन में 3 कर्म बताए गए, कर्म, विकर्म और सुकर्म, वैसे ही धन की भी 3 ही गति है। उपयोग, उसके बाद सदुपयोग और उसके बाद दुरुपयोग। उपयोग तक तो ठीक है, सदुपयोग सर्वोत्तम है, लेकिन अगर दोनों नहीं होगा तो फिर तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि जब धन का अतिशय आगमन हमारे पास होता है तो धन अकेले नहीं आता है, धन अपने साथ विकारों को लेकर के आता है। धन अपने साथ विकार भी लेकर आता है। अब ये सोचना हमको है कि हम धन का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि धन तो माया है ना। माया जब भी आएगी तो माया को अगर कंट्रोल में रखना है, माया की लगाम अपने हाथ में रखनी है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? मायापति की शरण में। और मायापति कौन है? भगवान। तो हमें भगवान की शरणागति तो लेनी पड़ेगी। और भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जिस दिन यह जीव सर्वधर्म परित्यज्य मामैक शरणं व्रज, जिस दिन ये जीव अपने समस्त सांसारिक बंधनों का परित्याग करके मेरी शरणागति में आ जाता है, उस दिन सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि। उस दिन हे पार्थ, उस दिन मैं उस जीव के समस्त पाप कर्मों के फल से उसको मोक्ष दे देता हूं, मुक्त कर देता हूं। मां सुच, ऐसा मेरा वचन है। लेकिन जाना तो पड़ेगा भगवान के शरणागति तक। आपको शरणागति तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्यास लगी है। हम भूल जाते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, बड़ी सुंदर सी लाइनें कहते हैं, प्यास लगती है तो प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंचने के पश्चात मरघट की याद आती है। जब हम उम्र के चौथा पड़ाव पार कर लेते हैं, तब हमको मरणासन जब हम हो जाते हैं, तब हमको याद आता है कि अब तो हमारा टाइम आ गया मरघट जाने का। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। समय चुके पुनि का पछताने, और का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अरे बरसात का समय तो धान की फसल के समय है। अगर बरसात तब हो जब धान पकने का टाइम आ जाए। दिसंबर में बरसात हो तो धान की फसल तो खत्म हो गई ना, क्या फायदा इसी बरसात का। हम लोगों को भगवान के पास तो जाना पड़ेगा।
और भगवान के पास जाने का इस कलयुग में एकमात्र साधन है। देखिए, हम ध्रुव नहीं बन सकते हैं, हम प्रहलाद नहीं बन सकते हैं, हम सबरी नहीं बन सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं व्यास मंच से कह रहा हूं, हम नहीं बन सकते हैं ध्रुव प्रहलाद, क्योंकि हमारे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है। तो महाराज क्या करें हम? तो महाराज आपको कुछ नहीं करना है, अजामिल बन जाइए। अजामिल बन जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी बन जाइए, कल्याण हो जाएगा। किसी साधक ने बड़ी सुंदर सी पंक्तियां गाई हैं। आइए हम सभी लोग जो सतो भगवान के नाम पे गुनगुनाते हैं। इसके पश्चात सुंदर पावन कथा में प्रवेश पाएंगे। राम नाम मुक्ति का साधन, राम नाम मुक्ति का साधन, तुम जपो इसे हर याम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। ओ राम, राम नाम मुक्ति का साधन हो, राम नाम मुक्ति का साधन, जपो इसे हर राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। क्यों राम नाम जपे? पता नहीं कब हो जाएगी हो, पता नहीं कब हो जाएगी मानव तन की शाम, बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। बड़ा सुंदर सा भाव है। जग का तो सब कुछ नश्वर है, 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 शाश्वत केवल परमेश्वर है, शाश्वत केवल परमेश्वर है। जग का तो सब कुछ नश्वर है, शाश्वत केवल परमेश्वर है, शाश्वत केवल परमेश्वर है, शाश्वत केवल परमेश्वर। इसलिए राम नाम में डूबा तो मन, राम नाम में डूबा तो मन, राम नाम में डूबा तो पाएगा विश्राम, बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। पता नहीं कब हो जाएगी हो, मीरा और कबीरा डूबे, मीरा
कबीरा डूबे दीवाने बन इसमें झूमे दीवाने बन इसमें घूमे दीवाने बन इसमें घूमे। बस सुमिरन में मगन हो गए, बस सुमिरन में मगन हो गए, बस सुमिरन में मगन हो गए। और दूजा राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। पता नहीं कब हो जाएगी हो, पता नहीं कब हो जाएगी मानो दल की शाम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम। भगवान हमारे सरकार को कहते हैं करुणा निधान, सहज करुणा करते हैं, करते नहीं है महाराज। भगवान की करुणा तो अनवरत बरस रही है। तेरी रहमतों का दरिया दिन रात बह रहा है, अनवरत बह रहा है महाराज। परमेश्वर है बड़ा दयालु, परमेश्वर है बड़ा दयालु, जो चाहे तो पाले रे भाई, जो चाहे तो पाले रे भाई। परमेश्वर है बड़ा दयालु, जो चाहे तो पाले रे भाई, जो चाहे तो पाले रे भाई, जो चाहे तो पाले रे भाई। हम करते क्या है, दोष हमारा है और हम काला ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। हमारे साथ जरा सी अनहोनी हो जाती है तो हम अनावश्यक रूप से भगवान को दोषी बना देते हैं। अरे भगवान ने हमको दुख दे दिया, भगवान दुख देंगे कहां से? हमारे सरकार के पास तो दुख नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि इनका तो नाम भी बताया गया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद के सिंधु के समुद्र है महाराज। गलती हमारी है, क्या गलती है? तू माया में चिपका है तो, तू माया में चिपका है तो, तू माया में चिपका है तो क्या कर लेंगे राम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। पता नहीं कब हो जाएगी जब तू माया में चिपका है
तो क्या कर लेंगे राम बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। तो गलती भगवान की नहीं है, गलती तो हमारी है महाराज। दोष गैरों के हरदम बताया किया, दोष गैरों के हरदम बताया किया, अक्स अपना दिखा खुद में शर्मा गए। जिस दिन व्यक्ति आईना देख लेता है उस दिन अपने आप शर्मिंदगी महसूस होती। क्यों? क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि नहीं, गलती मेरे अंदर है, भगवान के अंदर दोष नहीं। भगवान के अंदर तो, भगवान तो सभी विकारों से परे हैं, लेकिन हम लोग भगवान को ही दोष देते हैं और बड़े सुंदर से शब्दों में कहेंगे भगवान को, पता नहीं भगवान कहां सोए गए, हम तो कोनो पापा नहीं किए, तब तो भगवान हमका दुख दिया। अरे भगवान दुख क्यों देंगे? निज कृत कर्म भोग जनताता, दुख हम भोगते हैं अपने कर्म का फल। भगवान के पास दुख नहीं है, भगवान के पास तो सिर्फ एक चीज है और वो है करुणा। भगवान के पास अगर कोई चीज है तो वो है दया, भगवान के पास कोई चीज है तो वो है ममता। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, हम लोग कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान को हम सब कुछ मान लेते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और भगवान गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि भगवान ने वचन दिया है लक्ष्मण गीता में, क्या? करमू सदा तीन कर रखवारे। कैसे करता हूं रक्षा? और जिमि बालक राखे महतारी। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा उस प्रकार से करता हूं जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो दोष परमात्मा में नहीं है, दोष तो हमारे आपके अंदर में है। और इतना ही नहीं है महाराज, आइए आज चूंकि महात्मा की कथा है तो हम सभी लोग प्रथम श्लोक का दर्शन करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। श्री कृष्णाय वयम् नुमः। वयम् माने हम सब, जो लोग बैठे हैं या जो लोग सुन रहे हैं दूर दराज से, आप सभी लोगों के साथ वयम् नुमः, हम नमन करते हैं कृष्ण की, श्री कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण की। अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान के नाम के आगे श्री क्यों लगता है? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी माता राधिका रानी का नाम नहीं आया है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जैसे ही राधा का ध्यान करते, ध्यान मात्र करने से, चिंतन मात्र कर लेने से सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हो जाया करते थे, समाधि में चले जाते थे। तो महाराज यहाँ राधा कहाँ आ गई? राधा है, राधा हर उस जगह में है, राधा हर उस जगह में विद्यमान है जहां भगवान है। क्योंकि भगवान के नाम के आगे एक शब्द लगता है और नाम है श्री। तो श्री कौन है? श्री राधा रानी। हम जब कोई बात अपनी मैया के सामने रखते हैं तो हमारी बात को श्रवण करती है माता राधिका रानी, तब ले जाकर के आगे श्रवण कराती है किसको? भगवान को। और भगवान
शायद बच्चे की एक बार बच्चे की पुकार पर पिता नजर फेर सकता है, लेकिन जब उसी बच्चे के साथ उसकी माँ खड़ी हो जाती है तो पिता चाहे चाहे या ना चाहे उसको उसकी उस इच्छा की पूर्ति करनी पड़ती है। श्रीमान श्रीयान, हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में हम लोग कभी भी एकल पूजा नहीं करते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में एकल पूजा नहीं होती। हम जब भी पूजन करेंगे तो जुगल सरकार का पूजन करते हैं, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, गौरी गणेश, शंकर के साथ पार्वती हैं। ये शंकर भगवान अपने वैष्णव में नहीं है। शंकर पार्वती हो गए, देखिए शंकर पार्वती हो गए, लेकिन राधा कृष्ण है, सीता राम है, लक्ष्मी नारायण है। हम श्री की उपासना पहले करते हैं। और भगवान का जो प्रथम श्लोक हम लोगों ने दर्शन किया वो है सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। तो महाराज सत्यचित आनंद है कैसे? बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े संत महापुरुषों ने तो इसकी बड़ी सुंदर सी व्याख्या करी, बहुत बड़े। अगर इस एक शब्द भगवान का जो स्वरूप बताया गया, सत्यचित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सत्यचित और आनंद का। अगर इस एक शब्द का व्याख्यान करने बैठ जाए कोई व्याकरणाचार्य तो हम तो कहते हैं कि 7 दिन नहीं, 7 सप्ताह नहीं, 7 महीना भी कम पड़ जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा बृहद रूप में न चल करके हम लोग इसको कम शब्दों में सरलतम ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो आया क्या? सत्य चित्त और आनंद। तो हम इसको प्रारंभ करेंगे चित्त से। कहां से? चित्त से। हमारा चित्त स्थिर कब होगा? हमारा मन स्थिर कब होगा? जब हमारे मन में सत्यता व्याप्त होगी, जब हमारे अंदर सच्चाई होगी, तभी तो हमारा मन स्थिर होगा। हमारे मन की व्याकुलता, हमारे मन की चंचलता कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा मन ही सत्य का साथ नहीं होगा तो हमारा मन शांत हो सकता है भैया? नहीं हो सकता है। अच्छा, बड़ी विडंबना हमारे समाज की है। हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है भैया। क्या विडंबना है? इस समाज में जो जितना बड़ा झूठा व्यक्ति होगा, यथार्थ बता रहा हूं, यहां जो जितना बड़ा झूठा व्यक्ति होगा वो सबसे पहले छूटते ही एक बात कहता है, जानते हैं क्या? महाराज हमको झूठ बोलने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे सामने जब कोई झूठ बोलता है तो इतना क्रोध सवार हो जाता है, इनको हम क्या कर दें, इनको क्या ही कहें, हमको समझ में नहीं आता महाराज। तो ये जान लीजिए कि जल्दी जल्दी कसम खाने वाला, जल्दी जल्दी हर छोटी छोटी बात में कसम खाने वाला व्यक्ति और जरूरत से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, ये जान लीजिए कि निश्चित झूठ बोल रहा है। तो हम झूठ वाले को कहते हैं हमको झूठ से नफरत है, लेकिन हम खुद झूठ में ही जीते हैं। तो महाराज दुनिया में जब झूठ है तो झूठ कहां नहीं है? कहां झूठ है? अब आप कहेंगे महाराज इतने लोग बैठे हैं, क्या सब झूठ में बैठे हैं? हाँ, सब झूठे हैं। हम बता रहे हैं आपको, सब झूठे हैं। यहां तक कि हम भी झूठ ही हैं। क्यों पूछिए? इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं दृष्टिगोचर हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सब की सब झूठ है। तो सत्य क्या है महाराज? सत्य सिर्फ भगवान है। और वो भगवान क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा,
सत्य है, लेकिन इस सत्य से बनी शरीर पंचरचित यह अधम शरीरा। ये सत्य है, लेकिन सत्य से बनी ये शरीर अधम है, इसलिए यह झूठ है। सत्य क्या हो सकती है? सत्य हर वो वस्तु है, हर वो चीज है जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सनातन से चली आ रही है, जो सनातन से चली आ रही है और आगे तक जाएगी, वही सत्य है। तो सत्य क्या हो सकती है? सत्य सिर्फ हमारे आपके भगवान हैं, हमारे आपके कन्हैया हैं, बाकी दुनिया तो झूठी है महाराज। क्योंकि जो इस धरती पर हम देख सकते हैं, आप इसको आज मैं बता रहा हूं, इसको बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, दिखाई देने वाली ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी एक निश्चित अवधि ना हो, जिसकी एक आयु ना हो। घर 50,000 में बना लीजिए, चाहे 5 करोड़ में बनाइए, चाहे अरबों खरबों में बना लीजिए, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी से बनवा लीजिए, लेकिन फिर भी उसकी एक निश्चित आयु है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष बाद उसको गिर करके गिर जाना ही है। चाहे जितना तेल साबुन लगा लीजिए इसको, लेकिन इसकी भी एक निश्चित आयु है, एक दिन इसको भी जल जाना है। सत्य क्या है महाराज? कहां मिलेगा? कौन सी दुकान पर सत्य मिलता है? तो महाराज सत्य किसी दुकान पर नहीं मिलता, सत्य सिर्फ सत्संग में मिलता है। और आजकल सत्संग ही बड़ा कठिन हो गया। अभी हम लोग पड़ोस में एक जिला है बहराइच, बहराइच कथा हो रही थी, तो वहां के भूतपूर्व प्रधान जो थे तिवारी जी मिश्रा जी थे, उनके पास तक हमारे आचार्य गए थे उनको बुलाने। बेचारे आए पता नहीं आए। 7 दिन कथा हुई, 8वें दिन हवन भंडारा हम लोग करके वहां से चले आए। लेकिन मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव कहूं तो मुझे उनके दर्शन नहीं मिले। महाराज बड़ी व्यस्तता है भैया, व्यस्तता तो जिंदगी भर रहेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये तो जिंदगी है महाराज, जिसका काम है जब से पैदा होती तब से चलने शुरू हो जाती है। उम्र की सड़क पर जीवन की गाड़ी दौड़ ही रही है महाराज। जिस दिन से धरती पर आ जाती है उस दिन से गाड़ी अनवरत चलती जा रही है। अब इसको अगर आपको दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाना है तो इसमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें पहले तो अब रात में कहीं जाना होगा गाड़ी लेकर, तो पहली जरूरत क्या होती है गाड़ी में? लाइट की। रात्रि में अगर कहीं गाड़ी लेकर जाना है तो हमें क्या जरूरत है? प्रकाश की। तो प्रकाश कहां मिलेगा? तहीं दिवस जहां भान प्रकाशु, जहां सूर्य का उदय हो जाता है वहीं अंधकार मिट जाता है। तो यहां सूर्य क्या है? सूर्य ज्ञान है। सत्संग रूपी सूर्य की किरण जब आपके जीवन में पड़ जाएगी तो उसमें सत्संग रूपी लाइट हो जाएगी। और जब सत्संग रूपी लाइट चल जाएगी तब आप जब गड्ढा देखेंगे, तब आप जो उस बाइक को चला रहा है, उम्र की सड़क पर जीवन की मोटरसाइकिल पर जो मन रूपी सवार होकर चल रहा है वाहन लेकर के, जब सत्संग रूपी लाइट उसमें लग जाएगी तो आगे गड्ढा है, जब देखेगा तो विवेक रूपी ब्रेक अपने आप लग जाएगी महाराज।
और तब आपके जीवन में दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा। बड़ा सुंदर सा भाव गाया है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने हो, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। राम सुमिरा मन लाग रे, हरि सुमिरन मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। सत्य का साथ मिलेगा आपको कहां? सत्संग में। इसके लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। जब आप सत्संग में जाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो आपका सत्य का दर्शन होगा। सत्य कहीं बाहर नहीं विराजमान है, सत्य आपके अंदर में रहता है महाराज। क्योंकि अंदर में कौन है? भगवान बसते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। तो भगवान हमको मिल जाएंगे, लेकिन कहां? हमारे ही अंदर। जब हम भगवान का दर्शन पाएंगे, आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है उसको भगवान मिल जाते हैं। तो अपने आप को जानना है, ये सत्संग में आप आएंगे, सत्य का दर्शन होगा। तो जब आपके मन में सत्य रूपी प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा, तब आपके जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, और वो है अंधकार। जब अंधकार आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, तब आपका जो मन है ना, चित्त, वो स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसे? जैसे आसमान को देख रहे हैं, धरती पर चाहे जितना भूकंप आ जाए, डोल करके यहां से दिल्ली पहुंच जाए, लखनऊ की धरती, लेकिन आसमान
इंदिरा नगर से पॉलिटेक्निक नहीं पहुंचेगा, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा डुलेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्थिर है, शांत है। इसलिए भगवान का भी स्वभाव, भगवान का भी स्वरूप बताया गया। तो क्या स्वरूप बताया? शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। शांतम शाश्वतम प्रमेय मतलब बिल्कुल शांत है, बल्कि शांत भी यहां आकर शांत हो जाता है। जैसे जब कहते हैं जब राम जी दुखी हो जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास के भाव है, शब्द का सिर्फ भाव ही बनता है, और वो भाव हमारे मन में कैसे बनेगा उसी के अनुरूप हमें दर्शन होता है। जैसे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सा भाव दिखाया, क्या? जब भगवान के कमलवत नेत्रों में अश्रुपात दिखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धीरज होकर धीरज भागा। धीरज जो होता है ना, कहते हैं धीरज धैर्य धारण करो भैया। गोस्वामी जी कहते हैं उस धैर्य का भी धैर्य भाग गया महाराज। तो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो चित्त है, हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं ना महाराज, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। तो शांत चित्त का सबसे बढ़िया उदाहरण तो हमें वही समझ में आता है, नीला आसमान। सत्य का साथ हो जाएगा, मन आसमान की तरह चित्त आपका स्थिर हो जाएगा। जब ये दो कंडीशन हो जाएंगी तो तीसरा क्या बचा? आनंद आ जाएगा ना। कहां से आएगा आनंद? दिल्ली से नहीं, आनंद कहीं बाहर से नहीं आता महाराज। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद के मात्र 2 मार्ग बताए गए, मात्र 2 साधन बताए गए। और वो दोनों साधन कौन कौन हैं? प्रथम साधन साधना जन्य आनंद। जैसे भूख लगी हो, 2-3 दिन से हमको भोजन भेंट नहीं हुआ हो, और हम पहुंचे किसी के घर पे सुंदर बढ़िया, वहां जाए तो बढ़िया सुंदर शाही पनीर खाने को मिल जाए, देसी घी की पूरी मिल जाए खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया रसमलाई और मालपुआ मिल जाए खाने के लिए। और जब पंडित जी लोग भोजन कर लेते हैं और पूछे महाराज भोजन कैसा था, तो क्या कहते हैं? हाँ हाँ क्या पूछना महाराज, जजमान कुछ कहने लायक नहीं, आनंद आ गया। अरे पंडित जी नहीं, आप लोग भी कहते हैं, कहन भैया भोजन कैसा बना था? अरे कहन महाराज स्वाद क्या पूछना, आनंद आ गया भोजन करके। इस कैटरर्स का नंबर हमको भी दे दीजिएगा, हम भी अपने यहाँ इसी को बुलाएंगे। ये हो गया साधन जन्य आनंद। जेठ की दोपहरिया में तप करके धूप से निकल कर आए, बढ़िया किसी के घर में पहुंचे, वहां 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसी चल रहा है, खूब बढ़िया एकदम। अरे पहुंचते ही महाराज लगा के स्वर्ग में आ गए। सही बात है ना, आनंद की अनुभूति होती है ना, लेकिन ये सब झूठ है, क्योंकि ये साधन जन्य आनंद है। तो साधन जन्य आनंद के चक्कर में नहीं पड़ना है। जीव को परम आनंद की प्राप्ति अगर करनी है तो उसको साधन जन्य आनंद में नहीं आना है, उसको स्वयं सिद्ध आनंद में जाना पड़ेगा। और स्वयं सिद्ध आनंद तब मिलेगा जब हम नारद की तरह हो जाएंगे। और कैसे? सांसों के माला पे, सांसों की माला पे माला पे माला पे, सांसों के माला सिम
सांस की माला पर भगवान को जपना शुरू कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, हमारे गुरु जी एक शब्द कहा करते हैं, अंतर्मुखी सदैव सुखी। अंतर्मुखी सदैव सुखी और बहिर्मुखी, हाँ, जो पड़ोसी के घर में झांके वो सदैव दुखी रहेगा। पड़ोसी के घर में ही नहीं, जो पड़ोसी की जिंदगी में झांके वो भी दुखी। तो सुखी कौन? सुखी सिर्फ वही है जो अपने अंदर झांके। और इस धरती पर सुखी सिर्फ एक व्यक्ति है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भाई। मतलब इस धरती पे हर एक दूसरे को, पैदल चलने वाले को साइकिल वाला सुखी लग रहा है, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाला सुखी लग रहा है, मोटरसाइकिल वाले को कार वाला सुखी लग रहा है, कार वाले को फॉर्च्यूनर वाला ज्यादा सुखी लग रहा होगा, और जो फॉर्च्यूनर में बैठा है उसको हेलीकॉप्टर वाला ज्यादा सुखी नजर आ रहा होगा। लेकिन इस अंतर समझिए, पैदल वाला गिरेगा तो शायद घुटना छिल कर रह जाए, साइकिल वाला गिरेगा तो घुटने के साथ साथ हाथ भी टूट सकता है, मोटरसाइकिल वाला गिरेगा तो हाथ पैर मुंह सब फोड़ डालेगा। लेकिन अगर कार वाला गिरेगा तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा, कुछ बचेगा भी कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ शरीर बची मिल जाएगी। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर वाला गिरेगा और जहाज वाला गिरेगा फिर, हाँ, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो साधक कहते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी, तुम्हारा सुखी कौन है? बस सुखी राम को दास, जिसके पास राम का दास जिसने ले लिया, जिसने भगवान की चाकरी स्वीकार कर ली, वही सुखी है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। इस संसार में धनवंता कोई नहीं है, और धनवंता सोई जानिए, जिके राम नाम धन हो। ऐसा नहीं होता तो मेरा भाई थोड़ा गाता, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कहां से मिला? आज जिससे हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, जो गले में कंठी देख लेते हैं तो लोग हंसते हैं, कहीं हे ये बाबा हो गए, यही बाबा हो गए, ये तो हाथ में कंठी, गले में कंठी। कहां से मिला? कौन देगा? वस्तु अमोलक भी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, श्री राम रतन धन पायो। राम नाम मन में सत्य का साथ हो जाए तो हमारा आपका चित्त, हमारी आत्मा, हमारा मन जो है स्थिर हो जाएगा, शांत। सत्य का साथ मिलेगा, मन शांत हो जाएगा, और जब सत्य साथ होकर मन शांत होगा तो आनंद कहीं बाहर नहीं है, फिर हम उस आनंद को अपने अंदर ढूंढ लेंगे।
एक बार बड़े अच्छे गृहस्थ संत हुए बंगाल के पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। कहते हैं एक बार बंगाल में कहीं सत्संग कर रहे थे तो चले गए, उनके साथ काली जी की साक्षात्कार होता था। जब वो साधना में बैठते थे तो काली मैया का उनको दर्शन होता था, बराबर बातचीत होती थी, उससे संवाद होता था। तो सत्संग में कहीं से चर्चा चली होगी, किसी ने कह दिया होगा कि अरे महाराज जी को तो काली मैया का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, आज वाले बाबाओं की तरह नहीं। कहने हनुमान जी से बात होती है, हमारी हनुमान जी की छाया है, भभूत दे दिए काम हो गया। ऐसा नहीं, उनको वास्तव में होती थी। तो एक भक्त ने कहा बाबा अगर आपको काली मैया का साक्षात्कार होता है तो अगली बार जब आपसे काली मैया का साक्षात्कार हो तो आप उनको हमारे घर भेज दीजिएगा, मेरे घर भेज दीजिएगा, मेरे पास भेज दीजिएगा। तब भगवान की महिमा उस संत महात्मा ने पूछा कि भैया एक काम करिए, आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, आप किस पते पर मैया को भेजना है उस पता को नोट करा दीजिए हमको। तो जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैया काली से बातचीत करेंगे, जब काली मैया का साक्षात्कार हमको होगा तो हम आपका पता उनको बता देंगे, कह देंगे कि मैया एक बेटा आपका वहां भी रहता है, जाकर के उसको दर्शन दे आओ। अब उस भक्त ने भगवान के भक्त को उस संत महात्मा के सामने पता बताने लगा। अब वो पता बता रहा है, कैसे पता बता रहा है? नाम फलाना सिंह, मकान नंबर इतना बटा इतना, सेक्टर सी, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो महात्मा जी ने कहा भैया ये तो आपके मकान का पता है, अपना पता बताओ। तो अब वो फिर बताने लगा, बोला मीना मार्केट में फलाना नंबर दुकान, मैं यहां मिलता हूं। बोले ये तो आपकी दुकान का पता है, आपका पता बताओ। बड़ा परेशान, थोड़ा देर सोचने के बाद बोला महाराज जी मेरा नाम फलाना, इनका पुत्र हूं। बोले अब जहां हाथ रख दे भाई, अगर आपसे आप कोई पूछे कि भैया आप कौन है, आदमी क्या कहता है? भैया मैं, यही तो कहता है मैं। तो जैसे ही उस भक्त ने अपने सीने पर हाथ रखा तो महाराज जी ने कहा भैया ये तो आपका सीना है, आपका पता क्या है? सर पे हाथ लगाओ, बोले तो आपका माथा है। हाथ पे लगाओ तो हाथ है, पैर पे लगाओ तो पैर है। बोले आपका पता क्या है? थक करके वो बैठ गया और वो महाराज जी से बोला महाराज तो ये तो इसका मतलब मुझे मेरा पता नहीं है। बोले ये पता आपके मकान का है, आपका पता नहीं हो सकता। अरे जिस दिन आपको आपका पता लग जाएगा उस दिन काली मैया को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बिन बुलाए आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। बोले राधे, ये कब होगा? जब आप स्वयं सिद्ध आनंद में आ जाएंगे। तो ये तभी होगा जब आप हाँ माला लेकर जपेंगे, भगवान की साधना करें। जपते जोग जोगते ध्यान, और जब ध्यान करेंगे तब ध्यान में लग जाएंगे, तब ज्ञान अपने आप हो जाएगा। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखर, उस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान किसका होगा? अपना ही तो होगा महाराज। ये सूत जी बता रहे हैं कि भक्तों जीवन में हम झूठ के पीछे भागते हैं, इसलिए परमात्मा भी हमारे साथ खेलता ही है। किसी पिक्चर वाले ने गाया था ना कि रोते रोते, हाँ कैसे था? रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, और जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। तो भगवान वो चाबी भर के छोड़ दिए हैं कि जाओ
खेल रहा हूं, खेलो तब तक ढोल बजाओ। और जिस दिन चाबी खत्म उस दिन खिलौना बंद। सूत जी कथा सुना रहे हैं, कहा नैमिषेषु तम आसीन अभिवादये महामतिम। नैमिषे सूतम आसीनम अभिवादय महामतिम। सूत जी आए, सब लोगों ने उनका बड़ा सुंदर सा अभिवादन किया और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि प्रभु, जिस कथा के बारे में भी आप बोल रहे थे, कृपा करके वो कथवा हमको सुनाइए। कथामृतम रसा स्वाद कुशल, क्योंकि मुझे पता है भगवान की कथा सुनाने में आप बड़े कुशल हैं, तो हमको भगवान की कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ठीक है मैं सुना रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान देना, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आपको श्रोता बनना पड़ेगा। तो महाराज, श्रोता बनना कौन सा बड़ा कठिन है। वक्ता बनने के लिए तो आप लोगों ने 10 साल 5 साल पढ़ाई करी होगी, आश्रम पे गुरुकुल में कहीं न कहीं पढ़े होंगे, किसी गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन किया होगा, तब आप वक्ता बने। तुम्हारा श्रोता बनने में कौन सी बड़ी बात है। अरे कोई बोल रहा है, चुपचाप सुनो लो, श्रोता हो गए। श्रोता माने सुनने वाला। तो सूत जी ने कहा, नहीं, सुनने वाला श्रोता नहीं होता है। श्रोता कौन होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के निधि होने चाहिए, दोनों ज्ञानी होने चाहिए, दोनों जिज्ञासु होने चाहिए। एक अच्छा श्रोता कल का एक अच्छा वक्ता बन सकता है। एक अच्छा वक्ता तभी बन सकता है कोई, जब वो एक अच्छा श्रोता बन जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रोता शब्द सिर्फ परीक्षित जी के लिए और सौनकादिक ऋषियों के लिए आया, और आगे चल करके उद्धव जी का नाम आता है। भगवत गीता में अर्जुन के लिए आया है, रामचरितमानस में भगवान शंकर के लिए आया है, भरद्वाज ऋषि के लिए आया है, गरुण जी के लिए आया, काकभूषुंडी जी के लिए आया। आज सब लोग बड़े सुंदर भाव में निवेदन करते हैं, सादरता त सुनावहु मोहि, सादरता त सुनावहु मोहि, सादरता बार बार विनती करते हैं, बार बार बिनवो प्रभु तो ही। बिनवो मतलब विनती करना। मैं आपसे विनती कर रहा हूं क्या, कि आप हमें वो कथा सुनाइए। कौन सी? तो जो आपको सुखदेव जी ने सुनाई थी। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ठीक है
मैं सुना रहा हूं। लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े संत हैं और आप कथा सुनने के लिए हमसे कह रहे हैं, जबकि मेरी आयु मात्र 16 वर्ष की है। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज ये सरल बात नहीं, ये आम बात नहीं, ये साधारण बात नहीं है जो आप भगवान की पावन कथा सुनाने के लिए आपसे हम लोग कह रहे हैं। क्यों? धन वृद्धा बल वृद्धा, धन का बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा, इन दोनों के बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं होता, और ना ही आयु वृद्धास तथैव च, आयु के बढ़ जाने से कोई बड़ा बनता है। तो बोले महाराज बड़ा कौन बनता है? तो बोले इन सभी बड़ों में सबसे बड़ा कौन है? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, इन सभी बड़ों के समाज में जब ज्ञान का बढ़ा हुआ व्यक्ति आ जाता है, जिसका ज्ञान बढ़ा हुआ, तो फिर उसको क्या कह सकते हैं? वही बड़ा माना गया, श्रेष्ठ उसी को माना गया। किंकरा शिष्य किंकरा, वही बड़ा है, वही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हम पर कृपा करिए। क्यों? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, श्रोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे प्रभु, हम अज्ञान के अंधकार रूपी समुद्र में उतर चुके हैं। बहुत बड़ा जंगल है जिसमें अथाह अंधकार है, इतना अंधकार है कि लोग कहते हैं महाराज की कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा बताइए, अंधेरे में कुछ दिखता है? कुछ दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता है। अब आज के बाद मत कहिएगा कुछ नहीं दिखता है। अंधकार में अंधेरा ही दिखता है, लेकिन दिखता तो है। जहां अंधेरा होगा वहां अंधेरा दिखा, तब तो आपने जाना कि अंधेरा है। और न दिखे तो एक आदमी की आंख पर पट्टी बांध दो लाइट जला करके, अब उसके बाद लाइट बंद कर दो, तो उसके लिए लाइट जली रहे तब भी वैसे थी और बंद रहे तब भी, क्योंकि उसको नहीं दिखाई दे रहा है। हमको आपको तो दिखाई दे रहा है कि लाइट कट गई, अंधेरा हो गया। तो सूत जी से सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज अज्ञान ध्वांतम, हम लोग अज्ञान के घनघोर जंगल में भूल भुलैया में फंस गए हैं। हमको मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम भ्रमित हो गए हैं। तो फिर आप कैसे हैं? कोटि सूर्य समप्रभ, आपका जो ज्ञान है वो कैसा है? करोड़ों करोड़ सूर्य के समान तेज वाला है। तो महाराज क्या करें हम? उस अपने करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाशवान ज्ञान रूपी जो पुंज है, उस पुंज का एकाध किरण थोड़ी बहुत झलक दिखला दीजिए। कैसे? सूताख्याहि कथा सारम, जो भगवान सूत जी ने जिस कथा को प्राकट किया था वाणी के माध्यम से, उसका कुछ सारम, कुछ तत्व, थोड़ा बहुत मम कर्ण रसायनम, उसका कुछ प्रभाव, कुछ अंश हमारे कान के माध्यम से, हमारे अंधकार रूपी जो हृदय में अंधकार व्याप्त हो गया है ना, उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमारे कानों के माध्यम से भगवान की उस कथा का कुछ भाग, कुछ अंश हमें दान कर दीजिए। सूताख्याहि कथा सारम। और तब यहां पर सूत जी ने जब इस तरह की बात कही तो सूत जी उनकी बातों को सुन करके सौनकादिक ऋषियों की, सूत जी महाराज कहते हैं ठीक है, आप लोग इतनी जिज्ञासा से हमसे कह रहे हैं तो मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? सावधानतया श्रुणु, सावधान होकर सुनिए। भगवान की कथा ऐसे नहीं सुनी जाती, ऐसे वैसे सुनने के चक्कर में माता रह गई थी। हाँ, एक बार नहीं
2 बार रह गई। एक बार सती मैया के चक्कर में रह गई थी, एक बार जब भगवान अमर कथा सुना रहे थे तब रह गई थी। इसलिए भगवान हर बार कहते हैं, भोले बाबा ने भी कहा था, सावधान सुन सुमुखी सयानी। सावधान होकर सुनना। मैं जानता हूं यद्यपि तुम चालाक हो, सयान हो, फिर भी सावधान होकर सुनना। तो सूत जी भी कहते हैं कि सावधान होकर सुनना। तो सूत जी की इस तरह कहने के पश्चात शौनकादि ऋषियों ने एक साथ हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासस्य वैष्णवो क्रियते कथम। महाराज हमारा एक बहुत प्रश्न है। और क्या प्रश्न है? बोले महाराज बड़ा उत्तम प्रश्न है। प्रश्न ये है कि साधारणतया जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं, किस प्रकार भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से प्राप्त होने वाली बुद्धि को भगवान की माया से मुक्त करते हैं और अपना कल्याण कर पाते हैं। तब सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और यहाँ पर उनको धर्म के 29 साधन बताए। और सूत जी बड़ा सुंदर सा भाव रखे हैं महाराज और कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्डास है तबे। काल ब्याल, ये काल क्या है? काल क्या है? अच्छा ये बताइए, इसमें से महाभारत की किसने किसने देखा था? टीवी वाली सबने देखी होगी। अब ठंडी के मारे हाथ भले न बाहर निकले, लेकिन देखी तो सबने है। हाँ, तो महाभारत जब शुरू होता था तो सब कुछ शुरू होने के पहले गोल गोल पहिया घूमता था और धुआं निकलता था और कहता था, मैं समय हूं। यही काल है, यही भगवान है, यही होनहार है, यही भावी है, यही संयोग है। तो क्या है काल? क्या है काल? वो जो समय है, समय रूपी। कैसा रूप लिया समय ने? ब्याल। ब्याल किसको कहते हैं? सर्प को। समय ने एक बहुत बड़े अजगर का रूप लिया है। और कैसा अजगर है? जिसका मुख जमीन के तल से लगा करके आसमान तक खुला हुआ है। काल ब्याल, मुख खुला हुआ है। अब जब मुख खुला है तो उसमें भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो हम लोग क्या है? ग्रास। हम उसके मुख में भोजन बने जा रहे हैं। कहां तक खड़े हैं? गले तक पहुंच गए हैं महाराज। भयभीत हैं, मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मरना निश्चित है, क्योंकि हम अपने आप को उस अजगर के मुख में दे चुके हैं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्डास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की ग्रास त्रास निर्डास है। त्रास मतलब होता है दुख। तो कहते हैं सूत जी, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्डास हेतवे। अगर उस अजगर के मुख में कंठ तक पहुंच चुके जीव, जो उस अजगर का निवाला बन रहा है, उसका भोजन बन रहा है, उस डर से, उस भय से, उस दुख से अगर मुक्ति चाहता है, निर्डास मतलब मुक्त होना हेतवे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहां से आया? किसने बताया कि ये ऐसा कर सकता है? तो कलो की रे भाषितम।
तो सुखदेव जी ने बताया कि कलयुग में मानव मात्र के लिए सहज कल्याण का एकमात्र साधन है, और वो साधन है भगवान की पावन कथा। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो सुखदेव जी से सूत जी कहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, संसार और समुद्र, हम लोग ये तो कहते हैं कि संसार सागर, भव सागर, आखिर क्यों समुद्र को संसार से क्यों जोड़ दिया गया? कोई समानता है? आसपास कुछ दिखता है दूर दराज से कि समुद्र में और संसार में कोई बराबरी है? समझिए, समुद्र में क्या भरा होता है? जल। जल कैसा दिखता है? थोड़ा समुद्र के अंदर जाइए दूर तक तो कैसा दिखता है? एकदम बढ़िया साफ सुथरा नीला जल दिखाई पड़ता है। 10-20 मीटर नीचे तक भी कुछ हो, 50 मीटर तक तो दिखता है। इतना सुंदर स्वच्छ जल होता है कि देखते ही मन होता है कि उसको उठा करके पीने लायक है। लेकिन क्या आप उसको पी सकते हैं? रूप और रस दोनों में भिन्नता है। जितना सुंदर दिखता है रूप में, वास्तव में स्वभाव में वैसा नहीं है, ठीक उसके विपरीत है। रूप से जितना सुंदर, जितना मीठा दिख रहा है, स्वभाव से उतना ही कड़वा है, उतना ही खारा है। ठीक वैसे ही यह संसार है। बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेकर बाहर निकलता है तो बड़ा खुश होता है। थोड़ा जब समझने लायक होता है तो मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा मौसी मौसा रिश्तों में बनता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसको लगता है कि हम झूठे पैदा हो गए, ये दुनिया में रहने लायक नहीं है। और ज्यादा समझ में तो तब आ जाता है जब शादी के बाद उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि तब अपने ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है। माँ बाप बूढ़े हो गए, परिवार अपना भी बड़ा हो गया। क्योंकि जब गलती करोगे तो प्रताड़ना मिलेगी। कई बार आप लोग देखे होंगे, माँ बाप जब बच्चों को डांटते हैं तो बच्चा कहता है कि हम मर भी जाते तो बड़ा अच्छा था, झूठे पैदा हो गए। संसार देखने में जितना बढ़िया लगता है, अच्छा देखिए, अभी जिसकी शादी न हुई हो उससे बताओ कि तो भैया शादी के बाद बड़ा झंझट है, शादी करना मत। हो सकता है आपका सम्मान करे तो मुंह पे कुछ न कहे, लेकिन पीछे जाकर जरूर कहेगा हाँ हाँ अपनी कर लिए हैं तो हमको बता रहे हैं करना नहीं है। लेकिन जब शादी हो जाती है तब वही सुग्रीव वाली दशा होती है। तब वही कहता है महाराज, गृह कारज नाना जंजाला। गृह कारज नाना जंजाला, बड़ा झंझट है महाराज, इससे बढ़िया तो हम शादी नहीं किए हो तो बड़ा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि संसार का संबंध हमारे मन से है और मन का देवता चंद्रमा है। समुद्र में जल है, जल के द्योतक, जल के कारक भी चंद्रमा है। समुद्र के भी कारक चंद्रमा है। चंद्रमा के घटने बढ़ने की क्रियाओं के साथ चंद्रमा के कारण ही समुद्र में उथल पुथल होती है। और चंद्रमा ही जिसका मन अशांत हो जाए, चंद्रमा बिस्तर टेढ़े हो जाए तो उसका मन भी विचलते रहता है। इसलिए संसार को समुद्र की उपाधि दी। तो ये कब ठीक रहेगा, कैसे ठीक रहेगा? इसको ठीक रखने के लिए हमें मन को ठीक रखना पड़ेगा। और मन कब ठीक रहेगा? मन उस दिन ठीक रहेगा जिस दिन मन के रूपी घोड़े के मुख में विवेक रूपी लगाम लगा लेगा। कौन? बुद्धि रूपी सवार। फिर लगाम लग जाने के बाद जब विवेक का लगाम लग जाएगा तो बिल्कुल सीधी लाइन पकड़कर चलेगा, ना दाहिने जाएगा ना
आप लोगों ने इसमें बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने तेली का बरधा देखा होगा। तेली के पैर कोल्लू से पहले पेरते थे ना, उसके आंखों पर वो बधी होती थी पट्टी, दिन भर वहीं घूमा करता था गोल गोल। जैसे एक किसान का बैल चाहे जितना भूखा हुआ होगा, लेकिन जब बैल को किसान अपने हल से छोड़ देता था तो भाग करके सीधे अपने घर अपनी नाद पर अपने बर्तन में लग जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे खाने की जगह यही है। ठीक जैसे धोबी का गधा, धोबी अपने गधे के पीठ पर कपड़े का गट्ठर लाद कर 2 छड़ी मारता है, और धोबी का गधा कहां खड़ा होता है? सीधे धोबी घाट पर। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा, विवेक रूपी लगाम लगानी पड़ेगी मन रूपी अनियंत्रित घोड़े के मुख में, तब हमारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। तब हम हंस वृत्ति के हो जाएंगे। हंस जानते हैं ना, हंस पक्षी होता है। हंस के अंदर एक गुण है, एक गुण है। उसको अगर आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम दूध डालकर दे दीजिए तो बिल्कुल 100 ग्राम ही दूध पिएगा, 1 लीटर पानी छोड़ देगा बर्तन में। हंस पानी नहीं पिएगा, हंस दूध ही पिएगा। यह हंस की वृत्ति है। और जब हम अपने मन की मुख में लगाम लगा देंगे विवेक का, तो हमारा जीवन भी उस हंस की तरह हो जाएगा, उस कमल की तरह हो जाएगा जो खिलता तो कब कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से कुछ भी उसको लेना देना नहीं है। जल में रहता तो है, लेकिन उसको जल से कोई मतलब नहीं होता है। बड़ा सुंदर स्वभाव हमारे गुरु जी गाया करते थे। क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या व्यर्थ में चिंता करते हैं हम? क्यों? जो बीत गया वो बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। जिंदगी में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस भगवान को भूल जाते हैं। इस झूठ के चक्कर में पड़ जाते हैं। साधक कह रहे हैं, इस झूठे खेल में मोल ही क्या, इस झूठे खेल में मोल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। सोच करे पागल मनवा, सोच
साधक कहता है हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी होंगी पूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी होंगी पूरी नहीं। सोच तनिक जीवन घटका, जीवन एक मटका है, एक घड़ा। रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना रिस गया, श्वासा जल कितना रिस गया। झूठे खेल में मोल क्या, इस झूठे खेल में मोल क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, प्रेम पीयूष पिया जिसने, हरि प्रेम अमृत पिया जिसने। परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। अधरों का बन बीत गया, बन अधरों का मृत्यु बीत गया। इस झूठे खेल में मोल क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। कोई हार गया कोई जीत गया। सोच करे पागल मनवा, दोनों हाथों को खोल लीजिए। साधक का भाव है हर साझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले मन
गया। अरे साथ को कहता है पंकज हम कैसे खिले मन मीत गया। और फूल कब खिलता है, कमल कब खिलता है? जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, रात से कमल तब खिलता है, सूर्य कमल तब खिलता है, रात से कमल तब पागल मनवा जो बीत गया सो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मोल क्या, इस झूठे खेल में मोल क्या। इस झूठे खेल में मोल ही क्या, कोई कीमत नहीं है। और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को। कहते कि सौनकादिक ऋषियों, हम लोग चलते हैं उस दृश्य का दर्शन करते हैं कब, जब परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज आ चुके हैं। और आपने पूछा ये भागवत महापुराण की कथा है क्या? तो ये कथा वो है कि जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, उस समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के बिना बुलाए पहुंच गए मृतलोक में। देवास्तत्र समागतम। तो सुखदेव जी ने सोचा ये देवता इतने कब, देवता इतने स्वार्थी जो थे, कब से इतना परमार्थी हो गया, इतना परोपकारी हो गया कि बिना बुलाए ही अमृत का कलश लेकर चला आया। बात कुछ तो है, सोच रहे हैं। सुखदेव जी ने से परीक्षित ने पूछा, महाराज देवता आए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले नहीं परीक्षित, ये अच्छी बात तो है, लेकिन सोचने वाली बात है कि देवता आए क्यों। क्योंकि मुझे पता है हे राजन, आप नहीं जानते हो लेकिन मैं जानता हूं, ये वही देवता हैं जब गरुड़ की मां वनिता को बंधन मुक्त कराना था और गरुड़ को स्वर्ग से अमृत के कलश की आवश्यकता थी, तब मांगने पर भी इन देवताओं ने वो अमृत का कलश दिया नहीं था। बलात् गरुड़ जी को युद्ध करके उस अमृत के कलश को छीन करके लाना पड़ा था अपनी मां को बंधन से मुक्त कराने के लिए। आज वो देवता बिना बुलाए और सुंदर अमृत का कलश लेकर आए हैं। यही तो सोचने का विषय है और यही हमको आपको सोचना है। यही एक बात जो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित यही सोचना है, वही एक बात हमको आपको सोचना है कि परमात्मा ने हमको बड़ा सुंदर सा तन दिया है, कैसा शरीर दिया है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा,
जिसको ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं कि ये मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान ने करके कृपा हमको मानव शरीर तो दे दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पलट सुधा घटते बिसले कि कैसे ले रहे हैं? ये जो शरीर मिला ये क्या है? अमृत का कलश है। इस शरीर में अमृत भरा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं? इस अमृत को गिरा देते हैं और अमृत को गिरा करके इसमें विषय रूपी जहर भर रहे हैं। पलट सुधा घट ते बिसले। कैसे? यही तन पाई विषय मन देहि, अपलट सुधा घट ते बिसलेहि। और भगवान ने इतनी सुंदर शरीर हमको दिया, हमारे अंदर स्वयं अपना अंश देकर भेजा, हम फिर भी वही कर रहे हैं। आज यही विचार कर रहे हैं सुखदेव जी और परीक्षित जी दोनों लोग। इतने में देवता पहुंचे। पर सुखदेव जी ने पूछा, भैया कैसे आगमन हुआ? बोले महाराज आप परीक्षित जी को भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान की कथा का अमृत दे रहे हैं, तो हम आपसे यह निवेदन करने आए हैं कि परीक्षित को मृत्यु का भय है, क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा था ना कि 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज हम परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। कैसे मुक्त कर देंगे? हम इनको अमृत का दान कर दे रहे हैं और आप इस कथा का अमृत ले चलिए, स्वर्ग में हमें दान कर दीजिए। हमारे आपके जैसे दिखने वाले इस सृष्टि में कितने लोग हैं जानते हैं? 3 लोग हैं। एक तो हैं देव, दूसरे हैं मानव और तीसरे हैं दानव। देव, दानव और मानव। देवता स्वार्थी हैं, समझ लीजिए, देवता स्वार्थी, दानव पुरुषार्थी, मानव लालची। तीन की तीन प्रकृति है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि क्यों दे दें आपको हम? हमें पता है, हम जानते हैं कि आप उस दिन मांगने पर भी अमृत का कलश नहीं दान किया था आपने, इसलिए तुम्हें हम भगवान की कथा का दान करेंगे। ये सोच भी कैसे लिया आपने? क्यों? हम इस कथा को आपको दान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, भगवान की सुंदर वाणी है। और यहाँ कहा क्यों नहीं दान करना है? देवताओं के लिए दुर्लभ है। अभक्तास्य विज्ञायन ददौ सकथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है, इसलिए हम आपको दे नहीं सकते। चलो भाग जाओ यहां से। रहोगे दूर चौखट से तो खोना ही खोना है, उधर मिट्टी ही मिट्टी है और यहाँ सोना ही सोना है। बोले हमको मूर्ख समझ लिए हो, कांच का टुकड़ा लेकर आए हो और हमसे कह रहे हो हीरे से हमारे बदल लो। अरे 1 ग्राम का भी अगर हीरा है तो कुंटल भर कांच से ज्यादा कीमत का है, इसलिए तुमको हम इस कथा का दान नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इसको कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषदों आदि समस्त ग्रंथों का एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष में से एक सुंदर सा फल पका हुआ मिला और उस फल का नाम पड़ा क्या? भागवत। बोले महाराज मीठा कैसा है? मीठा उठा है? बोले आम के पेड़ में 100 आम का फल लगा होता है, 100 के 100 मीठे होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन जिस फल में जिस आम को सुग्गा खा लेता है वो 110% मीठा हो जाता है, इसकी पूरी गारंटी है।
तो इतना मीठा है? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले क्योंकि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुग्गे के सुख के मुख में अमृत होता है, तो अमृत रूपी द्रव्य का जो रसायन है वो इस फल में लिप्त है, इसलिए यह फल मीठा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो बोले इससे क्या होगा, इसका क्या लाभ है? सौनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज इस कथा को सुनने का लाभ। आइए हम लोग 7 श्लोक में भागवत जी महाराज के महात्मा को सुनते हैं, तत्पश्चात आज की कथा को हम सोचते हैं, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है, विश्राम दे दिया जाए और सुंदर पावन आरती का दर्शन करें। हाँ, आइए 7 श्लोकों का श्रवण करते हैं, उसके पश्चात भगवान नाम कीर्तन करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। भगवान ने कहा एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसी ग्रंथ के सुनने, श्रवण करने, पढ़ने, पढ़ाने का फल ये है कि मैं परम शांत हूं। और नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्येकाक्षरं भक्तेर्यस्य कपिलादानजं फलम्। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर, जो व्यक्ति नित्य प्रति भागवत महापुराण का पठन पाठन करता हो उसको क्या फल मिलता है? प्रत्येक अक्षरम भक्तेर यस्य, भक्ति के सहित गाया हुआ भागवत महापुराण के श्लोकों का एक एक अक्षर उस भक्त को एक एक कपिला गौ दान करने का फल प्रदान करता है। बोलिए भागवत भगवान की। तीसरा श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम् पठते शृणुयादयस्तु गोसहस्र फलम लभे। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं। श्लोकार्धम, पूरा श्लोक नहीं पढ़ने का समय है, आधा पढ़ लीजिए, उतना समय नहीं है, 1/4 1/4 पढ़ लीजिए। लेकिन नित्य प्रति कैसे? श्रद्धा भक्ति समन्विता, या श्रुणुयाद, सुनिए श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, ऐसा करने वाले भक्त को गो सहस्त्र फलम लभे, 1000 गौदान का फल मिलता है। किस भक्त को? जो श्रवण करे, के अध्ययन करने का फल उसको प्राप्त होता है। बोले भागवत भगवान की। इतना महत्वपूर्ण है भागवत। और जहां इसका नित्य प्रति गायन होता है, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः, जहां सुंदर भगवान की कथा का गायन श्रवण होता हो, जहां भागवत का पारायण होता हो, वहां और कोई रहे न रहे, लेकिन भगवान विष्णु के, भगवान के पार्षद, दूसरा हनुमान जी, और ये लोग वहां सदैव तत्र तिष्ठन्ति वैष्णव, सदैव वहां निवास करते हैं। जैसे इस समय आप यहां बैठे हैं, अगर आप पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा से यहां पर बैठे होंगे तो यहां पर आपको क्या नहीं सताएगा? कलिवाहिया नरास्ते, ऐसे जीव को
कलयुग, उस स्थान पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है, कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाता है। कितनी देर के लिए? कम से कम उतनी देर के लिए तो जरूर हो जाता है जितनी देर वो भक्त, वो वैष्णव भगवान की कथा में लिप्त होता है। छठा, वैष्णवा नाम तु शास्त्राणि ये अर्चयंती गृहे नरा। वैष्णव जनों द्वारा प्रदत्त इस भागवत महापुराण को जो व्यक्ति कुछ ना पढ़ पाकर, आप कहते हैं महाराज हमें संस्कृत तो पढ़ना नहीं आता है, क्या करें? मत पढ़िए। तब महाराज इतना लाभ कैसे मिले? सेवा करिए। सेवा कैसे करें? आपसे कह दिया जाए कि सुंदर राधा कृष्ण के मंदिर में चले जाइए इस ठंडी में, और रोज 2 बाल्टी पानी लेकर सवेरे 5 बजे मंदिर धोइए और शाम को 5 फिर 6 बजे के बाद धोइए, 9 बजे के बाद। तो एक दिन करेंगे, 2 दिन, तीसरे कह रहे हैं महाराज बड़ा झंझट बता दिए हैं, इतना ठंडी में बताइए, ठंडी लग गई, नहीं कर पाएंगे तो कहां सेवा करें महाराज? अगर घर में आपके ग्रंथ रखा है तो प्रातः काल उठिए तो सबसे पहले क्या करिए? दर्शनम, सोकर उठिए, आंख मिचते हुए जाइए, स्नान ध्यान करने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात भगवान जी का दर्शन करिए। कौन भगवान है? ये भागवत भगवान है, हमारे रामचरितमानस हमारा ग्रंथ, हमारा भगवान है। ग्रंथ की दर्शन करिए, तब है स्पर्शनम। मंदिर में जाते हैं, भगवान को नहलाते हैं, अब किताब को स्नान तो करा नहीं सकते, इनका स्पर्श कैसे करें? महाराज जी का सुंदर स्वच्छ कपड़ा लीजिए, इनके ऊपर से जो धूल मिट्टी हो उनको साफ कर दीजिए, झाड़ दीजिए। दूसरी सेवा हो गई। तीसरी सेवा पूजनम, धूप दीप नैवेद्य से भगवान के पूजन कर लीजिए। चौथी सेवा पाद सेवनम, उनकी वैसे विग्रह सेवा करिए जैसे आप भगवान की करते से। हम लोग रखे हैं ठाकुर जी को, इनको टाइम से जगाना है, इनको दोपहर में सुलाना है, रात में सुलाना है, इनको ठंडी लग रही है, इनको गर्मी लग रही है, सब कुछ स्पर्श करके भगवान को वैसी सेवा करिए भाव से जैसे हम अपने लिए करते हैं। यही सेवा। इतना जब आप कर लेंगे, कैसे? सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इतना करने वाला व्यक्ति भी और जो इतना भी नहीं कर सकता है, अगर उसके गांव में, उसके समाज में, उसके क्षेत्र में कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, वहां जाए, वस्त्रालंकरणश्चैव पुष्पैर धूप दीपोपहार के, वहां जाए, वहां पर अर्पित करे भगवान को क्या? वस्त्र, अलंकार। अगर देने में सक्षम है तो भगवान को स्वर्णाभूषण, चांदी, जो भी सामर्थ्य के अनुरूप दान करे। धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करे, प्रसाद चढ़ावे, 1 पैकेट धूप बत्ती चढ़ावे भगवान को, दीपक जलावे। इतना करने वाला जीव जो होता है वह क्या करता है? भगवान ने स्वयं कहा है, वसीकृतो ह्यहम्, वह मुझे अपने बस में कर लेता है। कैसे? तैश्च, ठीक उस प्रकार जैसे एक सती स्त्री अपने सत्कर्म के द्वारा अपने पति को अपने बस में कर लेती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा करना चाहिए। यही भागवत जी महाराज का महात्मा है, यही भगवान की महिमा है। आइए 2 बार संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात हम चाहेंगे कि हमारे आचार्य महोदय 2 शब्द, आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे हम सभी लोग बड़े सुंदर भाव में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हो जो नारायण नाम जपत है जो नारायण नाम जपत है जो जपत है जो नारायण नाम जपत सब पाप होत है पारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और सभी लोग हमारे साथ कहिए राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे वृंदावन में राधे राधे बंसी बट में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे अंडीर बन में राधे राधे कर मन में राधे राधे मेरे मन में राधे राधे मेरे मन में राधे राधे जहाँ भी देखो राधे राधे वहाँ भी देखो राधे राधे हर कण कण में राधे राधे मेरे मन में राधे राधे इस जीवन में राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। और एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। और हमारे आचार्य महोदय बोलिए श्री भागवत भगवान की। बहुत ठंड है, सभी लोग हाथ बंद ही कर लेते हैं बार बार। ठीक भी है, ठंडी से बचना भी है, लेकिन कल से कंबल ले आइए, लेकिन आइए जरूर। कोई जरूर नहीं, एक एक लोई लेते आइए। और हमारे ख्याल से नीचे बैठेंगे तो ठंडक कम लगेगी। जिनको घुटने से प्रॉब्लम है वो बैठे हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे बैठेंगे तो ठंडक कम लगेगी, ये सत्य है। आराम से बैठ जाएंगे, फिर उठने का मन भी नहीं करेगा। तो कल से विचार यही रहे कि हम लोग नीचे बैठे, है नहीं? कुर्सी है, ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे हैं, गर्मी का एहसास होगा। दूसरा, अपने आस पड़ोस से लोगों से कहते हुए चलिए सुनने के लिए। शादी विवाह में कहना ही नहीं पड़ता, बोल देते हैं बस 5 मिनट रुको, हम तैयार हो रहे हैं। नहीं तो कथा कैसी लगी ये भी आप लोगों को ही बताना है। सुंदर है कथा, तो हमेशा सुंदर है, कहने वाला सुंदर है, सुनने में कैसे लगी ये बताना चाहिए। तो इसके लिए आपको ताली जरूर बजाना चाहिए कि हमें कैसी कथा लगी। कल से बगल वालों को भी लेकर के आना है। पहले दिन तो चलो छूट होती है, खुद ही समझना होता है कि हमें अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन कल से पड़ोसियों को भी लेकर के आना है। तो ठंड ज्यादा है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। आरती के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। और एक विशेष बात है, अगर समय घटाना चाहिए तो हम घटा सकते हैं, ठीक है ना? समय क्योंकि सूचना पहले ही देनी पड़ती है, तो
तो 3 से था, 4 से शुरू हुई। आज पहला दिन था, थोड़ा विलम्ब हुआ। कल 3:30 बजे शुरू हो जाएगी और 7 बजे तक आप लोग फुर्सत में आ जाएंगे। यही ठीक है समय ना? पक्का? ठीक है, आप लोग खड़े हो जाएं और अरविंद भैया से निवेदन है कि अपने परिवार के साथ सम्मुख आ जाएं और माता जी ऊपर आ जाएं और बार बार आप लोग आपस में बदलते हुए आरती लेते रहेंगे। सभी लोग आगे आ जाएं और यहीं से आरती करें। माता जी ऊपर आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए और 2 आरती नीचे रहेंगी और आप वहां से नीचे करेंगे। इसके पश्चात सभी लोग लेंगे आरती, सभी लोग लेंगे। ओम चंद्रमाः मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायतः। आइए श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंख खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंख खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, धन श्याम यही, श्री राम धन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
समानम संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से। हम लोगों से मन से अगर इस कथा में नहीं बैठ पाए हो, भाव से न बैठ पाए हो, कुछ न श्रवण कर पाए हो, तो प्रभु आप मन से मत लीजिएगा, हमारे भाव को समझते हुए अपने शरणागति लीजिएगा, हमें शरण में रहे। बार बार निवेदन करिएगा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः आवाहनं न जानामि तव अर्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्व मे। यदि अक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद् भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां देवः प्रसीद परमेश्वरः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोदि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। बोलिए राधे रानी की, कृष्ण भगवान की। सब लोग जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम हर 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 महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर एक बार घूम जाइए परिक्रमा के लिए, जहाँ खड़े हैं वहीं घूम लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। कल से जरूर सब लोग समय से आइए और अपने आस पड़ोस को भी लेकर के आइए। पंडाल भरना है कल, सभी की जिम्मेदारी है। अपने अपने अगल बगल वालों को पकड़ के लाइए। प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। आरती सब लोग यहीं ले लीजिए और प्रसाद लेकर तब जाइए।